Now the next is noise pollution. Now talking about noise pollution, you have again heard about it, read about it in your school days. इंडिया में द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में बना. उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, मतलब चेंजेस किए गए इन द ईयर 1987 ताकि वो और भी बेटर हो सके. उसी में उन्होंने नॉइस को भी एज एयर पोल्यूटेंट इंक्लूड किया. ओके, तो अ साउंड बियॉन्ड अ सर्टन ऑडिबल यूनिट्स, ओके, which creates disturbance is said to be noise. So and that is what is noise pollution. Noise is undesired, मतलब unacceptable high level of sound होता है. उसकी वजह से साइकोलॉजिकल, मतलब माइंड के थिंकिंग में डिस्टर्बेंस हो सकता है, बिहेवियर में पेशेंट के चेंजेस आ सकते हैं, प्लस फिजियोलॉजिकल बॉडी फंक्शनिंग में भी चेंजेस आ सकता है इन द ह्यूमन बींग्स. नॉट ओनली इन द ह्यूमन बींग्स, इवन द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर अफेक्टेड बाय नॉइज पोल्यूशन. देन there is a dire need, matlab there is a very urgent need of creating awareness about the noise pollution which is specially caused during our festivals या processions जो निकलते हैं, जो बारातें निकलती हैं या जो what we can say processions are like जैसे गणपति processions निकलते हैं तुम्हारे, या फिर wedding के लिए जो बारात निकलती है, तो फॉर एनी सेरेमनी, ओके, या सिंपली भगवान का रथ निकलता है, तो उस वक्त जो बैंड बाजा बारात बजाया जाता, बैंड बाजा बजाते हैं वो लोग, तो उसकी वजह से जो नॉइस होता है, सी इट हैज़ टू बी प्लेड. आई एम नॉट सेइंग इट हैज़ टू बी टोटली बैन, बट उसका इंटेंसिटी शुड बी लो बिकॉज दैट कैन बी रियली डिस्टर्बिंग. ओके, सो वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग इट. देन नॉइस पोल्यूशन में ही उन्होंने बताया है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट. सी, एक्सट्रीमली हाई नॉइस अगर होता है अबाउ द लेवल 150 डेसिबल्स और मोर, उससे ज़्यादा है होता है, तो जनरली ये कहाँ पे जनरेट होता है, ड्यूरिंग अ टेक ऑफ ऑफ अ जेट प्लेन या रॉकेट्स के वक्त, एंड दैट इज़ रियली डैमेजिंग. उसमें ईयर ड्रम फट सकते हैं, पेशेंट कैन बिकम परमानेंटली डेफ. ओके, तो इसलिए वहाँ पे वो लोग स्पेशली उसके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, दे यूज़ some protection over their ears so that the sound is muffled or reduced. Okay, now the noise की वजह से क्या disturbances हो सकते हैं, तो I already told you it causes sleeplessness या insomnia भी, the person is not able to sleep, increased heartbeat, breathing pattern बदल जाता है, psychological stress develop होता है, चिड़चिड़ होने लगती है, anxiety develop होती है. It negatively interferes with the child's learning pattern and even the behavior pattern. बच्चों में भी उनका learning lack of concentration develop होता है, behavior भी बदल जाता है, they may become hyperactive. Okay, then common sources of noise pollution क्या है, तो machines है, industries के आसपास रहना is a disadvantage. Transportation, vehicles का sound pollution, unnecessary honking. Okay, staying near the railway tracks. कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी बहुत आवाज़ें होती है. ओके, तो ये तो सब बाहर के आउटसाइड सोर्सेस है. इवन इन द हाउस डोमेस्टिक सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है, मिक्सर ग्राइंडर्स चलाना, लाउड ज़ोरों से टीवी रेडियो चलाना, ज़ोर ज़ोर से बातें करना, unnecessarily crying of the kids, unnecessarily banging of the things, even these are all noises that can create all these problems. Okay, so different sources of noise pollution तो मैंने बता दिया. तो हम लोग को it's not only the industries, it can be the domestic, it can be the marketplace also, the flea market, the fish market और regular market जहाँ पे लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करते रहते हैं, ट्रैफिक जैम में unnecessarily honking होता रहता है. तो these are all the sources of noise pollution. Okay, then we can talk about आगे नॉइस पोल्यूशन में उन्होंने दिया है रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज़ कैन बी ब्रॉट अबाउट. कैसे, तो साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल वहाँ पे हम लोग आजू बाजू यूज़ करते हैं. जैसे अभी तुमने देखा रहेगा व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम पवई, तो वहाँ पे ब्रिजेस के साइड से कुछ शीट्स लगाई गई है. तो वो क्यों है, टू एब्जॉर्ब दैट extra sound, unnecessary sound from the vehicle so that the residents don't get disturbed. Okay, तो हम लोग ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ के आजू बाजू साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हैं. तो वी ट्राई टू मफल द साउंड, मतलब वी ट्राई टू रिड्यूस इट. ओके, देन लॉज बनाते हैं हम लोग कि अननेसेसरी हॉन्किंग नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग जोन्स डिसाइड करते हैं. एरिया नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इज सेट टू बी अ साइलेंस जोन एरिया, जहाँ पे बिल्कुल भी अननेसेसरी आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज़ लाइक अ क्राइम.
यू आर ब्रेकिंग द लॉ सो यू कैन बी पनिश्ड। एंड ये रूल स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होने चाहिए टू कर्ब द डेसिबल लेवल्स, मतलब टू रिड्यूस और ब्रिंग इन कंट्रोल दिस नॉइज लेवल्स। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं इवन अगेंस्ट फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स। फायर क्रैकर्स के लिए द रूल इज़ कि बहुत ज़ोर से आवाज़ करने वाले या एयर पोल्यूशन करने वाले क्रैकर्स नहीं यूज़ करने हैं। एंड लाउड स्पीकर्स के लिए तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आफ्टर 10 o'clock दैट इज़ द स्लीपिंग टाइम, ओके, फॉर नॉर्मल पीपल। तो लाउड स्पीकर्स पे कुछ भी गाने नहीं बजने चाहिए। व्हाट वी से, देयर शुड नॉट बी एनी पब्लिक गैदरिंग्स में भी अगर बात करनी है तो नो यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। ओके, सो एंड इवन फेस्टिवल्स के वक्त भी इवन आफ्टर 10 देयर इज no you cannot play the songs or anything on the loudspeaker. Supreme Court of India has banned the loudspeakers at public gatherings after 10 PM. तो इसलिए 10 PM के बाद तुमको जो भी करना है you can do it in a closed area जहाँ से sounds बाहर नहीं जा सकते हैं। Then Internet is my friend में they have asked you to study the health effects of noise pollution on humans. तो humans पे तो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया कि उसके क्या इफेक्ट्स हैं, वो उन्होंने बुक में भी दिए हैं। बर्ड्स पे क्या होगा और मरीन लाइफ पे क्या होगा। तो इवन बर्ड्स आर अफेक्टेड, दे गेट डिस्टर्ब, उनका बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है क्योंकि साउंड इज़ अगेन अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर देम। तो उनका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है, दे मे लूज देयर पाथ टू गो बैक होम, टू ट्रैक फूड, ओके, या रिप्रोडक्टिव पार्टनर ढूंढने में उनको डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि द ह्यूमन नॉइजेस, the noises created by us through the industries and domestic and other ways are disturbing their natural वॉइस। तो जिसकी वजह से उनका मेटिंग में प्रॉब्लम होएगा, तो रिप्रोडक्शन फेलियर होएगा और उनका स्पीशीज़ ख़त्म होने लगेगा। देन अनदर थिंग इज़ कि हाउ डज इट अफेक्ट द मरीन लाइफ। तो सेम वे marine creatures also make certain type of specific noises like the whales and the dolphins, and they use the sounds to track each other, to track food, to track back their path. But then if there are noises produced by the ships or whatever, what we can say, yeah, mostly the marine ships, they make a lot of noise or disturbance or vibrations in the water, तो जिसकी वजह से उनका sounds disturb हो सकता है, and this can create a problem for this marine creatures also. So this is all related to noise pollution from the text.